हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, कब जलाया जाता है और कहाँ जलाया जाता है। सारी इसमें बातें आपको बताने वाले हूँ, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यम के दीपक में जब हम यम का दीपक जलाते हैं तो जलाते समय एक मंत्र बोला जाता है। अब वो मंत्र क्या है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। यम का दीपक जब हम जलाते हैं तो उसमें हम पुराने दिए का इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करें और जो दिए जले वगैरह हो, जैसे हम यूज कर चुके हैं दिए का, जैसे भगवान के सामने जलाते हैं दिए, तो बस वही दिया हमें चाहिए। पुराना दीपक ही हमें चाहिए, पुराना दिया ही चाहिए। अब देखिए, अब कई लोगों को टेंशन होगा कि अगर पुराने दिए ना हो तो क्या करें, क्योंकि हम लोग जब यूज वगैरह करते हैं तो साफ सफाई में वो सारे हम घर से बाहर निकाल देते हैं। और कई लोग रखते हैं जिनको पता होता है कि ये हमारे काम में आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आपके पास पुराने दीपक नहीं है, पुराने दिए नहीं है, तो आप क्या करें। नए दिए ही हैं, कोरा दिया हो, आप क्या करें कि एक रात के लिए भगवान के सामने जला दें तो और कल होकर बस उसका यूज कर लें, तो बस वो हो गया पुराना दिया। आप ध्यान रखिएगा, पुराना दिया ही इस्तेमाल करना है आपको, नया दिया नहीं करना है, क्योंकि जब हम यम का दीपक निकालते हैं तो पुराने दिए से ही निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हम यम का दीपक निकालते हैं तो कितने लोग चौमुखी दिए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितने लोगों के पास चौमुखी दिया नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी दिए से यम का दीपक निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चौमुखी दिए से ही निकालें। जैसे देखिए, हमारे घरों में भी एक जो नॉर्मल दिया आता है, एक बाती वाला, बस वही उसी से हम लोग यम का दीपक निकालते हैं। तो बस इस बातों का आपका ध्यान रखना है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि चौमुखी दिया से निकलता है तो चौमुखी दिया से। अगर आपके घरों में एक बाती वाला दिया हो, अगर सामान्य दिया से निकलता हो तो आप उसी से निकालें। वैसे आप अपना घर का नियम देख लीजिएगा। ये हमारी परंपरा है, पुराने बहुत ही सदियों से चली आ रही है कि हम लोग यम का दीपक निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यम का दीपक निकालते हैं तो कई लोग धनतेरस में ही यम का दीपक निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छोटी दीपावली, जिसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तो उस दिन हमारे यहाँ यम का दीपक निकाला जाता है। तो ये सब आप अपना देख लीजिएगा कि आपके यहाँ आपके घरों में किस दिन यम का दीपक निकाला जाता है, तो आप उसी हिसाब से यम का दीपक निकाल लें। और जब आप यम का दीपक निकालें तो जैसे यम का दीपक निकालते हैं तो उसमें सरसों तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें घी वगैरह या फिर इन सब तेल का इस्तेमाल ना करें, सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करना है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आप यम का दीपक निकालेंगे तो दिए के तले में आप क्या करें ना कि छोटी सी थोड़ी बहुत अनाज रखें, जैसे चावल हो गई, दाल हो गई, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा सा कच्चा अनाज आपको रख देना है। वैसे करके आपको यम का दीपक निकालना है। अब देखिए, जैसे यम का दीपक तो हम निकाल लिए, अब आपको क्या करना है कि यम का दीपक किस दिशा में रखना है। आपको यम का दीपक ना दक्षिण दिशा में रखना है। दक्षिण दिशा में यम का दीपक रखा जाता है और यम का दीपक जो है बाहर रखा जाता है, घर से दूर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग घर में ही रखें, घर से बाहर दूर रखा जाता है। और देखिए, यम का दीपक आप कब निकालें, जब आपके घर परिवार में सब लोग आ गए हों। जैसे बाहर कितने लोग काम करते हैं, तो बाहर जब ऑफिस गए हुए हैं या बच्चे लोग पढ़ने गए हों, तो सब लोग जब घर के अंदर चल आए उसके बाद निकालना है, एकदम आराम से निकालना है। और यम का दीपक जो है वो देर रात में निकाली जाती है, सब लोग बिल्कुल अच्छे से खा पी लिए हों, उसके बाद कोई भी आदमी, कोई भी हमारे घरों में महिलाएं या फिर पुरुष खाने को बाकी नहीं है और सभी लोग सारे कार्य करके घर में वापस आ गए हों,
सभी लोग घर में बिल्कुल सेफ हैं, अंदर हैं। उसके बाद ही आपको यम का दीपक निकालना है। ऐसा नहीं है कि यम का दीपक हम निकाल लिए और अभी पता चला कि घर में अभी आना बाकी ही है। कोई सदस्य घर से बाहर नहीं होना चाहिए उस दिन, सब लोग घर के अंदर होने चाहिए। उसके बाद ही यम का दीपक निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हो गई कि यम का दीपक कैसे निकाला जाता है। मैंने सारी बातें आपको बताई। और हाँ, यम का दीपक जो है हम लोग तो निकालते हैं नरक चतुर्दशी के दिन। तो हम लोग 30 अक्टूबर को यहाँ पर यम का दीपक निकालेंगे। वैसे आप लोग अपना देख लीजिएगा, अगर आप धनतेरस के दिन निकालते हैं, अगर आपके घरों में नियम है, परंपरा है धनतेरस के दिन निकालने का, तो आप 29 अक्टूबर को निकालिएगा। मैंने आपको दोनों डेट बता दी। 29 अक्टूबर को धनतेरस है, अगर धनतेरस के दिन निकलता है तो धनतेरस के दिन निकालें। 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो अगर नरक चतुर्दशी के दिन निकाला जाता है तो नरक चतुर्दशी के दिन निकालें। अब बड़ी दीपावली यहाँ 31 अक्टूबर को है और कितने लोग बोल रहे हैं 1 नवंबर को भी। तो ये सब आप अपना देख लीजिएगा आस पड़ोस में कब मनाया जा रहा है। वैसे मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है कि बड़ी दीपावली कब है, और यहाँ पर मैं तो 31 अक्टूबर को ही मनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हो गई। और हाँ, यहाँ पर यम का दीपक जलाने का देखिए, मैं यहाँ पर आपको मंत्र बता देती हूँ कि जब आप यम का दीपक जलाकर जब बाहर रखें तो आपको कौन सा मंत्र बोलना। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यमराज का जब हम दीपक निकालते हैं यम का दीपक, तो क्या मंत्र है। मृत्युना पास हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीतियामिति। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया तो भी ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। मैं ये जो अभी मंत्र बोली हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगी। आप जरूर से जरूर इस मंत्र को दीप जब जलाते हैं, यम का दीपक निकालते हैं, तो जरूर इस मंत्र को बोलिएगा। कहते हैं कि हमें नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है और अकाल मृत्यु जो भी हमारे सदस्यों पर आती है वो सब टल जाती है। जब हम यम का दीपक निकालते हैं तो उस दिन हमें, जिस दिन जैसे धनतेरस के दिन आपने निकाला, तो उस दिन आपको ये कार्य नहीं करना है। अगर आपने नरक चतुर्दशी के दिन निकाला है तो नरक चतुर्दशी के दिन ये कार्य नहीं करना है। वो मैं भी आपको बताती हूँ कि आपको कौन से कार्य नहीं करना है इस दिन। देखिए, इस दिन हम यम का दीपक जब निकालते हैं तो हमें जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब जैसे वो वाले जीव नहीं हो गए, वैसे जैसे चींटी हो गई, थोड़े बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं जो अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती है, तो उस दिन आपको ना बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल भी जीव हत्या नहीं करनी है हमें। और जैसे कार्तिक का महीना तो स्टार्ट होते ही हम लोग लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब छोड़ देते हैं। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है, जैसे लहसुन प्याज वगैरह भी खाते हो, तो वो लोग बिल्कुल छोड़ दें। कम से कम दीपावली के दिन तो एकदम नहीं खानी चाहिए। धनतेरस से ही हमें ये सब छोड़ देनी चाहिए। वैसे तो हम लोग कार्तिक महीना स्टार्ट होते ही ये सब छोड़ देते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि यम का दीपक जलाने से हमारे घरों में आने वाली अकाल मृत्यु टल जाती है। तो हमें यम का दीपक निकालना ही चाहिए और ये हमारी परंपरा भी है, सदियों से चलती आ रही है। तो जब आप यम का दीपक निकालें तो आप यम का दीपक जब रखें तो प्रार्थना करें। और इस दिन यमराज जी की पूजा करते हैं तो आप प्रार्थना करें कि हमारे घरों पर, सदस्यों पर जो भी संकट आ रहे हो वो सारे टल जाएं। ये सब प्रार्थना करें और दीपक रखकर घर के अंदर चलाएं। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद जब रखें तो वापस आपको मुड़ कर नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको घर के अंदर चलाना है और गेट बंद कर लेना है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चूंकि जब हम यम का दीपक जलाते हैं तो दक्षिण दिशा में रखते हैं, इसीलिए आपको इस दिन दक्षिण दिशा को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना है। ऐसे तो हम दीपावली की साफ सफाई कर रहे हैं तो वैसे भी गंदा नहीं रहेगा, लेकिन आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि यम का दीपक जब हम निकालें, जिस दिन आप निकालें उस दिन दक्षिण दिशा को गंदा बिल्कुल नहीं रखिएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इस दिन माना जाता है कि तेल से मालिश करनी चाहिए हमारे पूरे शरीर में, बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन हमें फ्रेंड्स तेल का दान नहीं करना चाहिए। जैसे आस पड़ोस के लोग हो गए तो मांगने चले आए कि थोड़ा सा तेल दीजिए, तो इन चीजों का ना हमें दान नहीं करना है, तेल का दान हमें नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है तेल में। अगर आपने तेल दान कर दिया तो माँ लक्ष्मी भी उसके साथ साथ चली जाएगी।
तो बताइए, दीपावली में तो हम वैसे भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि हमारे घरों में आए, तो कौन चाहेगा कि हम घर से लक्ष्मी को भगाएं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, तेल का दान बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आप उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट है ना, कंफ्यूज है कि कुछ ये समझ में नहीं आया, फिर आपके मन में जो भी सवाल वगैरह हो तो वो कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में भी आई होगी। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ हैं स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।